नमस्कार दोस्तों। ये है हमारा प्यारा देश भारत और यहाँ से ठीक 4,488 किलोमीटर दूर ये है भारत का सबसे अच्छा दोस्त इजराइल, जहाँ की एक सबसे प्रसिद्ध चीज है यहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में से एक माना जाता है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है कि वो अपने दुश्मनों को न कभी भूलता है और ना ही कभी माफ करता है। बहरहाल हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तेहरान गए थे। बाद में वो वहां से अपने आवास लौटे। उसके अगले ही दिन हमास और ईरान ने उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी। कहा जा रहा है कि हानिया के साथ उसका एक गार्ड भी मारा गया है। शक की सुई इजराइल की तरफ इशारा करती है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। हमास चीफ हानिया इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के टॉप टारगेट में से थे। इसके पीछे की वजह थी 7 अक्टूबर 2023 की वो घटना जब हमास के लड़ाकों ने सीमा पार कर इजराइल में म्यूजिक पार्टी के आनंद ले रहे हजारों नागरिकों पर भीषण हमला कर दिया और लगभग 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया और 250 से ज्यादा इजरायलियों को वो अपहरण करके अपने साथ लेकर चले गए। इस घटना ने मोसाद की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन उसी वक्त मोसाद चीफ ने अपनी विफलता को स्वीकार किया और ऐलान किया कि हर अरब माँ ये जान लें कि 7 अक्टूबर 2023 की घटना में जो शामिल है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकता है। इजराइल इस घटना का मास्टरमाइंड इस्माइल हानिया को मानता था। हमास के संपूर्ण खात्मे के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी पे ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किया और बाद में जमीनी हमला करके गाजा को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इस हमले में लगभग 35,000 फिलिस्तीनी मारे गए, लेकिन इस्माइल हानिया सुरक्षित बचा हुआ था क्योंकि वो कतर में निर्वासित जिंदगी जी रहा था और कतर हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थ का काम कर रहा था। तो जाहिर सी बात थी कि कतर में हानिया का खात्मा मुश्किल था, इसलिए ईरान को चुना गया। चूंकि मोसाद इस तरह की ऑपरेशन करने के लिए विख्यात है और इसका एक बहुत ही फेमस उदाहरण है म्यूनिक ओलंपिक 1972 की घटना, जब ओलंपिक खेलने आए 11 इजरायली एथलीट को फिलिस्तीनी आतंकवादी ने 5 सितंबर 1972 को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में इस घटना में शामिल सभी आतंकी, जिसमें से कुछ ने मिडिल ईस्ट और कुछ ने यूरोप में शरण ले ली थी, सभी को ढूंढ ढूंढ कर मोसाद द्वारा खत्म कर दिया गया। बहरहाल अगर हमास चीफ का खात्मा मोसाद द्वारा किया गया है तो इससे उसकी विश्वसनीयता और भी बढ़ जाएगी।